सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणम् जय भगवती पति सदा शिव प्रभु जगत हितकारी परम प्रभु जगत हितकारी परम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय वेद मूर्तिम ज्ञान घन कल्याण कर भव भयहरम जय वेद मूर्तिम ज्ञान घन कल्याण कर भव भयहरम जय तपो निष्ठ त्रिताप हर विज्ञानमय साधक वरम जय तपो निष्ठ त्रिताप हर विज्ञानमय साधक वरम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम युग शक्ति गायत्री प्रबोधक प्राज्ञ भ्रम संहारकम युग शक्ति गायत्री प्रबोधक प्राज्ञ भ्रम संहारकम युग धर्म धारक यज्ञ नायक युग सुधारक शुभ करम युग धर्म धारक यज्ञ नायक युग सुधारक शुभ करम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम युग ऋषि प्रवर व्यासादि विश्वामित्र नारद मुनि समम युग ऋषि प्रवर व्यासादि विश्वामित्र नारद मुनि समम जय युग भगीरथ याज्ञवल्क्य वसिष्ठ मुनि जग हितकरम जय युग भगीरथ याज्ञवल्क्य वसिष्ठ मुनि जग हितकरम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम जय देव संस्कृतिमान रक्षक मोक्ष कर लोक प्रियम जय देव संस्कृतिमान रक्षक मोक्ष कर लोक प्रियम उज्ज्वल भविष्यत हेतु शुभ योग क्रांति वीर धुरंधरम उज्ज्वल भविष्यत हेतु शुभ योग क्रांति वीर धुरंधरम
परम श्री राम सद्गुण धाम भज मन नित्य सद्गुरु रूपिणं श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। सद्गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमेश्वर की इस पुनीत पावन सृष्टि में प्रज्ञावतार के रूप में अवतरित युग ऋषि युग व्यास परम पूज्य गुरुदेव एवं उनकी सहधर्मिणी परम शक्ति परम वंदनीया माता जी के सूक्ष्म उपस्थिति में 5 दिवसीय इस आध्यात्मिक आयोजन में व्यासपीठ के समक्ष उपस्थित सभी सत्संग प्रेमी भाई बहन, शक्ति स्वरूपा माताओं बहनों, देवतुल्य आत्मीय बंधुओं, इस कार्यक्रम की भूमिका में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से सहयोग प्रदान करने वाले सभी धर्मानुयायियों, आज के इस कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत वंदन है। कथा के माध्यम से अथवा इस प्रकार के किसी भी आध्यात्मिक अनुष्ठान के माध्यम से मनुष्य अपना आत्मिक विकास करता है। हमारे ऋषियों के द्वारा प्रतिपादित ये बड़ी सुंदर परंपरा धरोहर के रूप में हम सबको प्राप्त हो रही है कि हम उनके द्वारा लिखे गए आर्ष ग्रंथों को माध्यम बना करके संतों के मुखार बिंदु से उसके भावार्थ को सुन करके परम पूज्य गुरुदेव के साहित्य की उनकी लेखनी के अनुसार व्यासपीठ को माध्यम बनाकर जो जीवनोपयोगी सूत्र हम सबको प्राप्त होते हैं, यही स्वर्णिम सूत्र हमारे जीवन के उद्धार का, उन्नति का आधार बनते हैं। कल की चर्चा में हम लोगों ने चिंतन किया था कि जीवन में प्रगति आवश्यक है, परिवर्तन प्रगति का आधार है। जिस जीवन में प्रगति ना हो वो जीवन कभी सार्थक, कभी सफल नहीं हो सकता। प्रगति का तात्पर्य न केवल शरीर, न केवल मन से, बल्कि आत्मिक प्रगति की अत्यंत आवश्यकता है। आत्मिक प्रगति के लिए दिन प्रतिदिन हम अपने भीतर के अवगुणों का विनाश करते चलें और अपने भीतर के सद्गुणों का विकास करते चलें। ये चर्चा हम सभी ने की थी कि आत्मिक प्रगति का आधार ही है, जिसके भीतर जितना अधिक सद्गुण विद्यमान है वो उतना ही आत्मिक प्रगति प्राप्त कर चुका है। जितने अंश में जिसके भीतर दुर्गुण है वह आत्मिक प्रगति के क्षेत्र में उतना ही पीछे है। और आप सबको याद होगा, जो कल आए होंगे उनको कुछ गृह कार्य होमवर्क भी दिया गया था
कि अपने अपनी बुराइयों को एक कागज पर लिख करके ले आना है, और आपके ये प्यारे प्यारे हंसते और मुस्कुराते चेहरे ये जता रहे हैं कि आप लोग लिख करके नहीं लाए हैं। और इसका हमें पूर्ण विश्वास भी था, क्योंकि वास्तव में व्यासपीठ से कही गई बात को हजारों लाखों में से कुछ लोग ही गंभीरता से लेते हैं, और उन गंभीरता से लेने वाले लोगों में एकाध उस पथ पर चलने का प्रयत्न करते हैं, और चलने वाले उन तमाम लोगों में कोई बिरला ही होता है जो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाता है। तो जब ये बात कल बताई जा रही थी तो उसी वक्त इस बात का अनुमान था और ये पूर्ण विश्वास था कि आप हमारी उम्मीद पर खरे उतरेंगे, और हमारी उम्मीद यही थी कि आप बिना लिखे ही आएंगे। बहरहाल ये आपकी जिम्मेदारी, ये आपका कर्तव्य है। हमारा जो कार्य है, हमें जो गुरुजी ने जिम्मेदारी दी है, वो हम करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पर वास्तव में साथियों, ये अच्छी बात बिल्कुल नहीं मानी जाएगी। यदि यहां के द्वारा दिए गए निर्देश का अनुपालन करने की क्षमता ना हो तो फिर क्या कहा जाए? क्या यहां बैठना उचित है? क्या यहां बैठना सार्थक हो रहा है? कहीं ये बैठना समय की बर्बादी तो नहीं है? इतने में तो आप अपने घर के कुछ कार्य निपटा लेते। कोई बात नहीं, आप सब जरा सा नेत्र बंद करिए, अपनी कमर को सीधी कर लीजिए, और मेरुदंड को सीधा करने के पश्चात नेत्र बंद कर लीजिए। नेत्र बंद करते हुए अपने भीतर प्रवेश करिए और भीतर अपने झांकिए कि आपके जीवन में कौन कौन सी बुराइयां हैं जो आपको परेशान करती हैं, और अपने मन में ही चिंतन करिए। मैं उन बुराइयों को स्मरण दिलाता हूं, आप मूल्यांकन करते जाइए कि ये बुराइयां हमारे भीतर हैं या नहीं हैं। कहीं हम इन बुराइयों से ग्रसित तो नहीं हैं? क्या हमें क्रोध आता है? क्या हमारे भीतर अहंकार विद्यमान है? क्या हम अपने लोभ पर विजय प्राप्त कर चुके हैं? क्या हम अपने संबंधों में मोह आसक्ति में फंसे हुए हैं? हमें किसी की निंदा करने की आदत है क्या? कहीं हम विलंब से सो करके उठते हैं? क्या हम अपने भोजन की थाली में भोजन छोड़ देते हैं? ऐसा भी है क्या कि हम किसी से बदतमीजी से बात करते हैं? क्या हमारे जीवन में वाणी संयमित है? क्या हमारे विचार संयमित हैं? कहीं हम धन का दुरुपयोग तो नहीं कर रहे? कहीं हम अनावश्यक अनर्गल चीजों में अपने समय को बर्बाद तो नहीं कर रहे? क्या हम सवेरे उठने के पश्चात अपने परमात्मा, अपने गुरु को स्मरण करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं? क्या हम अपने घर के बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करते हैं? एक एक करके इन सब बुराइयों पर चिंतन करिए। अभी ऐसे अनेकों और बुराइयां होंगी। अब आप मूल्यांकन करें कि क्या ये बुराइयां आपके जीवन में हैं अथवा नहीं हैं। जितनी मात्रा में ये बुराइयां हैं, उतना ही हमारा जीवन आत्मिक प्रगति की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, और जितना अधिक ये सद्गुण हैं, उतना ही हमारा जीवन आध्यात्मिक प्रगति में अग्रसर हो रहा है। अब मन ही मन परमात्मा से प्रार्थना करिए कि हे गुरुदेव, हे ईश्वर, हम आपकी शरण में आए हैं, हमें अपने शरण में स्थान दीजिए और हमें इन बुराइयों के चंगुल से मुक्त करिए।
हम विशुद्ध आत्मा बनकर के अपने जीवन को जीना चाहते हैं। हमारे जीवन में कोई बुराई ना हो, हमसे किसी को कष्ट ना हो, हम अपने जीवन को बर्बाद ना करें इन बुराइयों के चंगुल में फंस करके। ये परमात्मा से प्रार्थना करिए कि भगवान हम आपकी शरण में आए हैं, हमारी इन कमियों, इन कुप्रवृत्तियों को दूर करें। कहां जाएंगे? तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण में आया हूँ प्रभु जी, तेरी शरण में आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। दोनों हाथ से भाव भरी तालियां बजाइए। भरी तालियां बजाते हुए एक साथ दोहराइए। भव जल लहरी नदिया गहरी, भव जल लहरी नदिया गहरी, भव जल लहरी नदिया गहरी, भव जल लहरी नदिया गहरी। कर मन वेग बहाया हूँ प्रभु जी, कर मन वेग बहाया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण मैं आया हूँ प्रभु जी, तेरी शरण मैं आया हूँ। तेरी शरण प्रभु तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु तेरी शरण। परबल माया जाल बिछाया, परबल माया जाल बिछाया, परबल माया जाल बिछाया, परबल माया जाल बिछाया।
बिछाया, चारों तरफ फंसाया हूँ प्रभु जी, चारों तरफ फंसाया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। भाव भरी प्रार्थना करिए, हे भगवान, मैं माया के अधीन हूँ, सभी मुझ में ये बुराइयां हैं, मैं कर्मों के वेग में बहता जा रहा हूँ और अपनी इन बुराइयों में फंसता जा रहा हूँ। मुझ पर कृपा करिए नाथ, मुझे इन बुराइयों से मुक्त कराइए, मुझे स्वीकार करिए, मेरी प्रार्थना को स्वीकार करिए प्रभु। मैं आपकी शरण में आया हूँ, हे गुरुदेव, मेरा उद्धार करिए, मेरा कल्याण करिए। ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का, ब्रह्मानंद दास दासन का। चरण कमल लिपटाया हूँ प्रभु जी, चरण कमल लिपटाया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण मैं आया हूँ प्रभु जी, तेरी शरण मैं आया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। कर मन वेग बहाया हूँ प्रभु जी, कर मन वेग बहाया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण, तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। तेरी शरण मैं आया हूँ, तेरी शरण मैं आया हूँ। तेरी शरण प्रभु, तेरी शरण। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय हो, बोलिए गायत्री माता की जय हो, बोलिए श्रीमद् पावन प्रज्ञा पुराण की जय हो। जीवन इन दो के बीच में घूमता रहता है। कभी जीवन में अच्छाइयां होती हैं, कभी जीवन में बुराइयां होती हैं। ध्यान रहे, देवता और असुर इन दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है, आकृति के दृष्टि से भी अंतर नहीं है। बस एक अंतर है कि देवताओं में अच्छाइयां होती हैं, सद्गुण होते हैं, और दानवों में, असुरों में बुराइयां होती हैं, दुर्गुण होते हैं। इसके अतिरिक्त और कोई अंतर नहीं है। ये तो केवल काल्पनिक बात है कि देवताओं के दांत बड़े बड़े होंगे,
उनकी आंखें बिल्कुल लाल होंगी, उनके बाल बिखरे हुए होंगे, उनके चेहरे काले कलूटे होंगे, वो नहाते धोते नहीं होंगे, दुर्गंध निकलती होगी। ये कल्पना है, पर इस कल्पना का आधार क्या है? इस कल्पना का आधार भी दुर्गुण और सद्गुण का अंतर ही है, इसके अतिरिक्त और कोई आधार नहीं है। ध्यान से विचार करिए, यदि हम किसी के बड़े बड़े दांतों का चित्रण करते हैं और वो दांत उसके मुख से बाहर निकले हों, हमने सीरियलों में, चित्रों में, साहित्यों में ऐसे ही असुरों को देखा है कि उनके बड़े बड़े दांत होते हैं। पर विचार करके देखिए कि उन बड़े बड़े दांतों को दर्शाने के पीछे का भाव क्या है। और भाव यही निकल करके आएगा कि वो शाकाहारी नहीं है, वो दूसरों का मांस खाने वाले, वो दूसरों का रक्त पीने वाले, वो दूसरों की जिंदगी निगल जाने वाले, वो दूसरों के भाग्य को पचा जाने वाले हैं। इसलिए उनके इन बड़े बड़े दांतों का दर्शन कराया जाता है। आपने देखा होगा कि असुरों के नाखूनों को बहुत बड़ा बड़ा दिखाया जाता है कि वो असुर बड़े बड़े नाखूनों वाला है, पर उस बड़े बड़े नाखून के चित्रण का आधार क्या है? यही आधार है कि वो बिना अस्त्र शस्त्र के भी दूसरों के प्राण ले सकता है। वो हिंसक प्रवृत्ति का है, वो पाशविक प्रवृत्ति का है। ये आधार है उनके चित्रण का। और फिर मांस का सेवन करने वाला, दूसरों की हत्या करने वाला, दूसरों को डराने वाला ही तो बिल्कुल ऐसा भयानक स्वरूप लेकर के आएगा, तभी तो वो डरा पाएगा। आप किसी को मुस्कुरा करके नहीं डरा सकते। आप किसी को डराना होगा तो क्रोध करेंगे, चिल्लाएंगे, गरजेंगे, हड़केंगे, हड़काएंगे। तो वो असुर दूसरों को डराने वाला है, इसलिए उसके स्वरूप को बहुत भयानक बना दिया जाता है ताकि वो देखने में बड़ा डराने वाला लगे। मैं सत्य कहता हूं, वास्तव में यदि गहराई से चिंतन करके देखिए तो मनुष्य की ही दोनों अवस्था है। अगर सद्गुण भर जाए तो वही मनुष्य देवता दिखने लगता है, और यदि दुर्गुण बढ़ जाए तो वही मनुष्य असुर दिखने लगता है। इसलिए साथियों, गहराई से विचार करो। असुर कहीं पाताल में नहीं है और देवता कहीं स्वर्ग में नहीं है। ये आकाश, ये पाताल, ये स्वर्ग, ये जितनी भी काल्पनिक बातें हमारे शास्त्रों में हमें सुनाई जाती हैं, उनका प्रमाण किसी वैज्ञानिक को नहीं मिला। लेकिन हाँ, यदि हम अपने हृदय पर हाथ रखें और अनुभव करना चाहें तो हमें ये लगेगा कि स्वर्ग भी यही है, पाताल भी यही है, नरक भी यही है। जहां देवत्व हो वहां स्वर्ग है, जहां असुरत्व हो वही नरक है, वही पाताल है। विचार करके देखो। और देवत्व का तात्पर्य ये कि कोई देवता ऐसा नहीं आपको दिखेगा जिसके ऊपर सोने के मुकुट लगे होंगे, जिसके भुजाओं में बड़ी सुंदर ताकत होगी, जो स्वर्ण आभूषणों से लदा होगा, जिसके बड़े बड़े केश होंगे, सुंदर सुंदर साज सज्जा होगी, वो फिर पीले धोती कुर्ते में विचरण कर रहा होगा, उसके शरीर से आभा निकल रही होगी। ये तो केवल उसके गुणों, उसके आचरण, उसके व्यवहार के आधार पर यह चित्रण किया जाता है। पर आज तक किसी ने ऐसे व्यक्ति को देखा क्या? आप विचार करके बताओ। और मैं ये भी आपसे कहता हूं कि जिन असुरों के बारे में हम सुनते हैं, सोचते हैं कि वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, और अपने बच्चों को कहानी में सुनाते भी हैं कि उसके बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े बाल, बड़ी बड़ी आंखें, और बिल्कुल बड़ी बड़ी जीभ, बड़े बड़े नाखून, और बिल्कुल खूंखार, इतना बड़ा कि नीचे से लेकर के उतना ऊपर तक तमाम तरह की काल्पनिक बातें हम अपने बच्चों को कहानियों में बताते हैं, और हम खुद भी उन कहानियों को जीने लगते हैं। आप ही बताओ, क्या आज तक ऐसा किसी ने देखा? नहीं देखा। लेकिन ये चित्रण ये क्यों दर्शाया जाता है? ये इसलिए दर्शाया जाता है कि उनके जीवन में जैसे गुण हैं वैसा ही उनका जीवन चरित्र बन जाता है। अब मैं आपको एक दृष्टि देता हूं, और ये दृष्टि, इसके माध्यम से आप देखने का प्रयास करिए कि असुर कहां हैं और देवता कहां हैं। आपने अपने घरों में देखा होगा किसी को क्रोध करते हुए, गुस्सा किया होगा घर में किसी ने, और जब उसने गुस्सा किया होगा तब उसके शारीरिक लक्षणों को आप देखिए। कोई बहुत अधिक क्रोध में हो और फिर उस क्रोधित अवस्था में जब आप उसका दर्शन करें तो आपको कौन सा दृश्य दिखाई पड़ेगा?
जो व्यक्ति अब तक सुंदर दिख रहा था, अब तक प्यार करने का मन कर रहा था, अब तक उसके गालों को खींचने का मन कर रहा था, उसको गोद में बिठाकर सहलाने का मन कर रहा था, अब उसी व्यक्ति को देखने में डर लगने लगा। अब उसी व्यक्ति से व्यक्ति दूर भागने लगा। अब वो अपने दरवाजे बंद कर लेता है, अब वो अपने स्थान से हट जाता है। क्यों? क्योंकि वो क्या देखता है कि वो व्यक्ति अब क्रोध में है और क्रोध के कारण अब उसके ओठ हिल रहे हैं, उसका शरीर कांप रहा है, उसके शरीर से पसीने निकल रहे हैं, उसकी आंखें लाल हैं, उसका चेहरा तमतमाया हुआ है, उसकी आवाज बदल गई है। कल तक जो आप करके बात कर रहा था, अब वो तू तड़ाक करके बात करने लगा। कल तक वो जो सम्मान दे रहा था, अब वो गाली देने लगा। अब वो भय दिखाने लगा। अब वो मारने के लिए दौड़ रहा है। अब उसके हाथों में प्यार, दुलार, सम्मान नहीं है, अब उसके हाथों में अस्त्र है, शस्त्र है। वो ये भी नहीं देखता कि कौन सा अस्त्र उसके हाथ में जो आया वही उठाया और उठा करके चला दिया। अब आप कल्पना करके देखो, घर का वो सदस्य जो अब तक आपको देवता प्रतीत हो रहा था, एक क्रोध के दुर्गुण के नाते अब वही देवता असुर जान पड़ता है। असुर हो गया वो। क्यों हुआ भैया? क्रोध जैसे दुर्गुण के कारण। और मैं सत्य कहता हूं माताओं और यहां उपस्थित जितने भी सज्जन हैं, जब व्यक्ति बहुत क्रोधित अवस्था में हो तो आप अपने मोबाइल से उसकी एक फोटो जरूर खींच लेना, अथवा किसी दर्पण को उठा करके उसके सामने कर देना, या फिर आप जब क्रोध में हो तो आप अपने ही आप को दौड़ करके शीशे में देखना। मैं सत्य कहता हूं, या तो आप क्रोध करना छोड़ देंगे या फिर आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगे। आप कल्पना करके देखो, व्यक्ति जब अपनी मर्यादा को लांघ जाता है, व्यक्ति जब उच्छृंखल हो जाता है, व्यक्ति जब अमर्यादित अमानवीय कृत्य करने लगता है, तो फिर वही व्यक्ति असुर बन जाता है। फिर उसमें और असुरता में कोई विशेष अंतर नहीं रह जाता। तो ये असुर किसी दूसरे लोक में नहीं है, ये असुर इसी शरीर में बैठा हुआ है। यदि हमने दुर्गुणों को बढ़ाया तो वो असुर दिखने लगता है। आप जरा कल्पना करके देखो, कोई स्त्री विवाह के पश्चात जब घर में प्रवेश करती है तो हर व्यक्ति कितना प्रसन्न हो जाता है। उसका पति भी प्रसन्न, सास ससुर भी प्रसन्न, बच्चे भी प्रसन्न, परिवार के सब लोग प्रसन्न कि गृह लक्ष्मी आई है। लोग उसके साथ सेल्फी लेते हैं, लोग उसके साथ फोटो खिंचाते हैं, लोग घूंघट उठा करके उसको देखते हैं और देखने के पश्चात मुंह दिखाई भी देते हैं। कितना आनंद भरा वातावरण होता है। लेकिन वही स्त्री 2, 4, 10 दिन बीतने के बाद अपने कर्तव्य के माध्यम से, अपने गुणों के माध्यम से अपने लोभ को प्रकट करने लगे, अपनी ईर्ष्या को प्रकट करने लगे, तो अब वो गृह लक्ष्मी नहीं रह जाती। अब तो वो कोई डाकनी नजर आती है, कोई पिशाचनी नजर आती है, कोई भूतनी नजर आती है, कोई चुड़ैल नजर आती है वो वही जो कल शादी होकर के आई थी। वो अब भी उतना ही श्रृंगार कर रही है जितना उस दिन करके आई थी। उसका नाम भी वही है, उसका खानदान भी वही, उसका गोत्र भी वही, उसका सब कुछ वही है, उसके अंग प्रत्यंगों में कोई परिवर्तन नहीं आया। लेकिन वो लक्ष्मी आज पिशाचनी लगने लगी। क्यों लगने लगी? क्योंकि उसके भीतर अब लोभ दिख रहा है, उसके भीतर अब ईर्ष्या दिख रही है, उसके भीतर क्रोध दिख रहा है, उसके भीतर मोह दिख रहा है। वो अब अपने देवरानी से, अपने जेठानी से ईर्ष्या करने लगी और ईर्ष्या करते समय उसकी आंखें चढ़ जाती हैं, उसके मन में उथल पुथल मचने लगती है और उस ईर्ष्या, उस लोभ, उस मोह के कारण वो सामान चुराने लगती है, वो जवाब देने लगती है, वो अपशब्द कहने लगती है। फिर वो लक्ष्मी नहीं रह जाती, फिर वो देवी नहीं रह जाती, फिर वो पिशाचिनी बन जाती है, फिर वो राक्षसी बन जाती है। फिर उससे बात करने का मन नहीं करता, फिर उसके पास जाने का मन नहीं करता। आप कल्पना करके देखो, जो बच्चा अपनी माँ से दूर नहीं रह सकता, लेकिन जब माँ क्रोधित होती है तो वो बच्चा जाने में डरने लगता है तो वो माँ ही भैया, पर उस क्रोध के कारण अब वो माँ नहीं रह गई है, अब वो शत्रु जान पड़ती है, फिर वो बच्चा भाग जाता है। ये बड़ी सीधी सी, बड़ी सरल सी बात है साथियों। दो मित्र आपस में एक दूसरे पर जान छिड़कते हैं, एक ही थाली में भोजन करते हैं, एक दूसरे को भाई से भी बढ़ के मानते हैं, पर वही मित्र यदि व्यापार में धोखा दे दे 2, 4, 10 रुपए के लिए, 10, 20 हजार के लिए, तो अब वो मित्र शत्रु बन जाता है। क्यों ऐसा होता है? केवल दुर्गुणों के कारण होता है। जब दुर्गुण आते हैं भैया तो व्यक्ति का पतन होने लगता है, व्यक्ति का पराभव होने लगता है। फिर पति परमेश्वर नहीं रह जाता, फिर पति पिशाच बन जाता है। क्या है वैसा? कम करो यार, आवाज नहीं जो हमिंग हो रही है उसको कम करिए। विचार करके देखो,
कल जो पति आई लव यू कह रहा था तो बड़ा प्यारा लग रहा था, और आज वही आई लव यू कहने वाले पति ने हाथ उठा दिया, आज उसी पति ने आंखें दिखा दी, आज भरे समाज में उसने बेइज्जती कर दी। अब वो पति परमेश्वर नहीं रह गया। वो परमेश्वर भी था तो पत्नी के कारण नहीं, अपने गुणों के कारण था, और आज वो पिशाच बना तो किसी और के कारण नहीं, अपने गुणों के कारण। हम अगर प्यार दें तो प्यार ही मिलेगा, हम सम्मान दें तो सम्मान ही मिलेगा, हम गाली दें तो गाली ही मिलेगी।